हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीएससी क्लासेस। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था? पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नया कंसेप्ट है या फिर जो नया एक ये टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां पे? इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, एक बॉडी को अगर हम फ्री फॉल करवाते हैं उसमें जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब हुआ क्या, हमें क्या प्रूफ करना है, जो टोटल एनर्जी है, ये मैंने कल भी आपको बताया था या पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। कंजर्व्ड या फिर क्या होगा, सेम होगा हर किसी पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, दिस वन इज अ सरफेस, लाइट कोई बात नहीं चलेगा, दिस वन इज अ सरफेस। अब यहां पे क्या है, एक बॉडी रखी मैंने, ठीक है, लेट बी इट, इसका जो मास है वो क्या ले लेते हैं हम, m ले लेते हैं। अब इस बॉडी को यहां से, ये बॉडी फ्री फॉल करवा रहा हूं ना ऊपर से, यही बॉडी जो है ये नीचे जा रही है यहां तक, ठीक है। अब ये बॉडी ना तीन पोजीशन में, हम इसकी एक पॉइंट ए पॉइंट पे हम लेंगे, दूसरा हम इस बॉडी को ले लेंगे इस पॉइंट पे, ये सेम बॉडी यहां पे पहुंची, ठीक है, दिस इज m, सेम बॉडी है, और ये b पॉइंट और ये आ गया c पॉइंट, ये आ गया c पॉइंट। अब एक चीज हम इसे मान लेते हैं कि किस हाइट से हमने फेंका है, ये हमने h हाइट से फेंका है। मान लो किस हाइट से फेंका है, ये h हाइट से हमने क्या किया, इसे ड्रॉप किया, फ्री फॉल करवाया। अब यहां से यहां तक जाने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हम मान लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x डिस्प्लेसमेंट इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया यहां से यहां तक पहुंचने में। मतलब a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुंचने में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर b से c पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल कितना है, h है, ये क्या है, x है, इस टोटल में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, h माइनस x। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? अब एक चीज आप समझो कि इस केस में यहां पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये पिछले वीडियोस में भी किया था। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम, राइट। अगर मैं सी पॉइंट पे बात करूं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये नीचे आ चुके हैं, अब इससे नीचे तो वो जाएगा नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? सो हमें क्या प्रूव करना है, ए पॉइंट पे जो एनर्जी है, बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है और सी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, सेम है। मतलब यहां पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब यहां से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी, वहां से पोटेंशियल, दूसरी साइड से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? एक बार देख लो वीडियो चल भी रहा है या नहीं, क्लियर है? ओके, चल रहा है, क्लियर। सो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच इज योर कंसिडरेशन, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर, हम क्या क्या ले रहे हैं, कंसीडर। सबसे पहले हमने ले लिया m क्या है, मास ऑफ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट का हम या फिर बॉडी का हम मास लिया हुआ है m। उसके बाद हमने क्या लिया हुआ है, उसके बाद हमने लिया हुआ है h क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस किस के बीच में, बिटवीन a टू किसके बीच में, c पॉइंट के बीच में। वैसे ही x आपका क्या लिया हुआ है, x हमने लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन किस किस के बीच में, a टू b पॉइंट के बीच में, ठीक है, बिटवीन a पॉइंट, a से मतलब b के बीच में। उसके बाद हमने क्या लिया हुआ है, h माइनस एक्स। अब ठीक है, h माइनस एक्स पता लगे ना, ये मैथमेटिकल पूरा, कि अगर ये पूरा h है, ये x है, तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही बचा। तो h माइनस एक्स जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन किस किस के बीच में, दिस इज b एंड c के बीच में। क्लियर? b एंड c के बीच का ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
क्लियर। और हमें प्रूफ क्या करना है, टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, कंजर्व रहती है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं किस पॉइंट पे, वेयर इज ब्लैक मार्कर, सबसे पहले लेते हैं एट पॉइंट ए पे। हमने किस पे लिया, एट पॉइंट, वेट एट पॉइंट ए पे। ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी। अब ए पॉइंट पे देखो ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे मतलब इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है। इस पॉइंट पे किसी, देखो अगर मैं यहां से भी फेंक रहा हूं ना, एक पॉइंट पे आके ये नीचे आ रहा है, तो चाहे वो नैनो सेकंड के लिए, सेकंड के लिए रुकेगा, ठीक है। तो मतलब उस पॉइंट के, उस टाइम की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस इज 1/2। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एम, मास तो सब पे सेम है, वेलोसिटी किसकी चल रही है, वी ए की चल रही है, और स्क्वायर 1/2 एम वी का स्क्वायर, और वेलोसिटी किसकी है, ए पॉइंट की है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हेयर जो वी ए है वो कितना है, 0 है। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ए पॉइंट पे 0 हो जाएगी। एक सेकंड, यहां पे दिख रहा है ना नीचे, हाँ ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्लियर, ओके। टोटल एनर्जी क्या है, यहां पे देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम प्लस करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल गया, अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg एंड h, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितना हाइट है, h ही है, ठीक है। तो यहां से इसकी बात चल रही है, हाइट की बात चल रही है, ठीक है। ये कितना है, h, तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया, h ही लगा दिया। तो यहां पे क्या आ गया, h। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इसे मैं लेने वाला हूं इक्वेशन सेकेंड। सो टोटल एनर्जी ENERGY इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो यहां पे क्या आ गया, mgh, इसे मैं TA लिख लेता हूं, ठीक है, कि टोटल एनर्जी कहां पे ले रहा हूं मैं, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे ये टोटल एनर्जी आ गई, वो कितनी आ गई मेरे पास, mgh। इसे दे दिया मैंने इक्वेशन, स्टार दे दे, चलो फोर्थ इक्वेशन फोर्थ, क्लियर है। वैसे ही अब बी पॉइंट की मैं बात करूं, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे आया, तो एट पॉइंट किस पे, बी पे। अब मैं बी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, सेम बी पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मैं ले लूंगा, काइनेटिक, चलो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू mg। अब h देखो, h क्या है आपका, यहां से लेकर यहां तक की बात चल रही है अब, ठीक है। यहां से पहले तो पूरा यहां पे था, अब इस b पॉइंट पे, क्योंकि यहां से यहां तक उठा है ये, यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है, यहां पे यहां तक है, तो हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स। कहां पे, b पॉइंट पे। तो b पॉइंट पे हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स, ठीक है, h माइनस एक्स, बिकॉज यहां पे लिख लो एट b h इज इक्वल्स टू h माइनस एक्स, एट b h इज इक्वल्स टू h माइनस एक्स। वेट, इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है, चलो ऐसे लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हेयर एट पॉइंट b, हेयर क्योंकि b की बात चल रही है, हेयर h क्या है, h माइनस एक्स। तो देयरफॉर इक्वेशन ये फिफ्थ थी, इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स क्या हो जाएगी मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg, यहां पे क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स। इसे दे दें इक्वेशन 6। कोई डाउट, यहां तक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं काइनेटिक, क्योंकि टोटल एनर्जी तो वही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो काइनेटिक एनर्जी यहां पे देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m। अब v कौन सा होगा, v b का स्क्वायर,
v का स्क्वायर। अब यहां से लेकर यहां तक देखो एक चीज, यहां से लेकर यहां तक कोई ना कोई मतलब वेलोसिटी इसमें होगी। अब वो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे दे दो इक्वेशन 6, इसे दे दो इक्वेशन 7, ठीक है। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या बोलता है, वो बोलता है v स्क्वायर। अब v कौन सा है, v हम कौन से पॉइंट पे ले रहे हैं, v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर माइनस u, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही होता है, और ये v है। क्लियर। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो यहां पे हम क्या ले लेते हैं, हेयर ub, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। एसेलेशन किसके द्वारा की जा रही है, एसेलेशन किसके द्वारा हो रही है, एसेलेशन ग्रेविटी के द्वारा हो रही है, तो a मेरे पास क्या आ गया, g आ गया। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कंफ्यूज मत होना, ये हाइट की बात चल रही है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, ठीक है, फ्री फॉल करवाया ऊपर से नीचे। अब डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है, विच इज x। सो देयरफॉर इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 8 becomes, इक्वेशन 8 क्या हो जाएगी, दिस इज vb का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, vb का स्क्वायर माइनस u की जगह क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a की जगह आ जाएगा g, s की जगह आ जाएगा x। सो दिस इज v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 9th, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन 9th। अब इस 9th इक्वेशन को मैं यहां पे पुट कर दूंगा v की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में फाइंड आउट कर रहा हूं। सो पुट इक्वेशन 9 इन इक्वेशन किसमें, 7th में पुट किया, तो मेरे पास इक्वेशन 7th क्या बन जाएगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं यहां पे। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो आप पीछे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लियर। सो इक्वेशन 9th क्या बनेगी, वीडियो चल रहा है, एक तो ये काफी बार देखना पड़ता है भाई, बैटरी लो इज 10%, बट फिर भी हो जाएगा कवर, ठीक है। ओके, दिस इज 2gx। अब इक्वेशन 9th बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 9th क्या बन जाएगी, इक्वेशन, ओके, एक्चुअली बीच में वीडियो क्या हो गया था, रुक गया था, और वीडियो अगर रुक गया और मैंने ये पूरा क्वेश्चन करवा दिया था, सो बीच में वीडियो रुक गया था, जिसके कारण ये पूरा क्वेश्चन करवा दिया गया। लेकिन कहां तक हुआ था, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, ठीक है, ये पूरा मिटा दिया है, बट इक्वेशन 9 तक हम पहुंचे थे, राइट। इक्वेशन 9 के आगे वीडियो क्या हुआ, कट चुके हैं, तो इक्वेशन 9th यहां से है। इक्वेशन 9th क्या बना था, इक्वेशन 9th बन गया काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 1/2 m2gx, क्योंकि वहां से v वहां से कौन सी वैल्यू निकला था, वहां से इसका, क्योंकि हम v पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू निकला था, हम काइनेटिक एनर्जी में vb का स्क्वायर डाल रहे थे, तो 2gx यहां पे क्या हो गया, आ गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड यार, ये मैंने पूरा निकाल चुका हूं, क्योंकि इक्वेशंस वहां पे ये बनी हुई हैं और आप इजीली यहां से देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ आएगा, मैं एक बार फिर से आपको निकाल के बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो यहां पे क्या है, 1/2 m2gx, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो यहां पे क्या आ गया, mgx, तो यहां पे क्या आ गया, mgx आ गया। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 10 दे दिया। तो मुझे पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। चलो मैं यहां से कर देता हूं, ठीक है, एक बार फिर से आपको निकाल के बता देता हूं। सो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से मेरे पास कितना आ गया, mgx आ गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या निकला था, mgh-x निकला था, ठीक है, mgh-x। तो यहां पे दिस इज mgx प्लस mg, ब्रैकेट खोला तो ये h आ गया, प्लस माइनस माइनस, दिस इज mgx आ गया, ये एंड ये कैंसिल आउट हो गई, तो दिस इज mgh, ये आ गया टोटल एनर्जी किस में, एट पॉइंट बी पे। अब बीच बीच में तो मैं तभी वीडियोस चेक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो रिकॉर्ड वहीं पे, अब इस हॉल में अकेला मैं ही हूँ, तो रिकॉर्ड जब करता हूँ मुझे नहीं पता होता कि पीछे रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज द रीजन कि बीच बीच में वीडियो को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट कई बार ऐसा हो चुका है कि पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद लास्ट में पीछे जब जाता हूँ देखता हूँ वीडियो, तो आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ठीक है, चलते रहते हैं,
ठीक है, बट रिकॉर्ड तो करना ही आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोग, हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि नंबर आप लोगों के आने हैं, रिजल्ट आप लोगों का बनना है, करियर आप लोगों का बनना है। क्लियर है? ओके, सो ये आ गया MGH, ये वाला यहाँ पे भी एट पॉइंट ए पे भी मेरा MGH था, बी पे भी MGH आ गया। वैसे ही अब इस केस में मैं बात करूं, इस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो MGH हाइट क्या हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि ये तो ठीक है सरफेस के साथ है, हाइट क्या हो गया, जीरो हो गया, हाइट यहाँ पे जीरो आ गया, तो MGH की जगह मैं जीरो पुट करूंगा, MG मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो VC का स्क्वायर 1/2 VC का स्क्वायर। अब सेम जैसे हमने वहां पे निकाला था थर्ड इक्वेशन ऑफ यूज करके VC की वैल्यू, यहां पे भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, VC का स्क्वायर माइनस UC का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2AS। तो UC क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, G है, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब अब वैसे भी देख लो टोटल तो H का डिस्प्लेसमेंट ही हुआ है ना, तो आप वैसे भी देख लो यहां से यहां तक x प्लस यहां से यहां तक h माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसिल, तो टोटल फिर भी h ही आता है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, h हुआ है। तो यहां पे वैल्यूज डाल दो, VC UC का मतलब जीरो, तो ये जीरो आ गया, VC का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जीरो विच इज इक्वल्स टू 2 एक ही जगह, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो रही है, तो G आ गया। S इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से यहां तक h आ गया। ठीक है, अब इसी वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, MGH मेरे पास आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो दिस इज MGH आ गया काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर मैं यहां पे बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी MGH, टोटल एनर्जी क्या आ गया, MGH। तो यहां पे नीचे वही लिखा हुआ है, एट पॉइंट ए पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी देखी मैंने MGH, इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी देखी MGH, इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी देखी तो MGH ही आया। इसका मतलब हम ये क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज फ्री फॉल्ड द टोटल एनर्जी इन द बॉडी एट एवरी पॉइंट इज कंजर्व्ड, सेम रहता है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। क्लियर है? ओके, कोई भी चीज समझ ना आए, कुछ भी है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेशन, कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट, और कोशिश यही रहेगी कि आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाए। बट डाउट आने के लिए पढ़ना जरूरी है, अगर पढ़ोगे नहीं तो डाउट नहीं आएंगे, डाउट भी उसी बच्चों को आएंगे जो पढ़ेगा। क्लियर? जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या ही डाउट आएंगे। क्लियर है? सो डेरिवेशन अपने हाथ से निकाला करो, डेरिवेशन हाथ से निकालोगे तो ज्यादा इजी होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर स्टडी।